एंड कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, तो हम उनको अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते। इन केस ऑफ इंडिया, बट उसके अंकल अनएम्प्लॉयड थे, बट हिज अंकल वॉज कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, उसके अंकल को हम अनएम्प्लॉयड कह सकते हैं। दैट इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल, इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरिया, दोनों जगह ही अनएम्प्लॉयमेंट है। However, the nature of unemployment differs in rural and urban areas. जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको भी हमने डिफ़र है, वो भी डिफरेंस है। रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट कुछ और है एंड डिफ़र है फॉर अर्बन एरिया, दोनों में कुछ डिफरेंस है। दैट इज इन केस ऑफ रूरल एरियाज में जो अनएम्प्लॉयमेंट्स होते हैं, देयर इज सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, there is seasonal and disguised unemployment. In rural areas there are two different types of unemployment, seasonal unemployment and disguised unemployment. Urban areas have mostly educated unemployment, और urban areas में सिर्फ educated unemployment रहते हैं जिन्हें जॉब नहीं मिलती। And what is seasonal unemployment? Seasonal unemployment happens when people are not able to find jobs during some months of the year. Seasonal employment हम उसे कहते हैं जो when people are not able to find jobs during some months of the year. During some months of the year people are not able to find jobs. कुछ महीनों के लिए, उस पूरे साल में जब कुछ महीनों के लिए उन्हें जॉब नहीं मिलती है, दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। एंड व्हाट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? पीपल डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर यूजुअली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। जो पीपल रेगुलर जो डिपेंड होते हैं फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में, they face the seasonal unemployment problem. वो लोग seasonal unemployment की प्रॉब्लम को ज़्यादा फेस करते हैं। Urban areas have mostly educated unemployment. जो urban areas have, there are certain busy seasons. Sorry, urban areas mostly are. There are certain busy seasons when कुछ बिजी सीजन्स होते हैं when sowing, harvesting, weeding, threshing is done. कुछ सीजन्स बहुत ही बिजी जाते हैं जिसमें कि सोइंग होता है, हार्वेस्ट होता है, वीडिंग होती है और थ्रेशिंग की जाती है। Certain months do not provide much work to the people dependent on the agriculture. कुछ मौसम, कुछ सीजन्स में तो लोग बिजी रहते हैं जिसमें वो लोग बुआई करते हैं, कटाई करते हैं, थ्रेशिंग करते हैं। एंड कुछ महीनों में जो लोग बिल्कुल एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं उन्हें कुछ मंथ बाद कुछ मंथ के लिए वर्क नहीं मिलता है, दैट इज सीजनल एग्रीकल्चर। क्योंकि थ्रेशिंग के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद कुछ सीजन तक अपने वो लोग एग्रीकल्चर नहीं करते हैं, देन दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। दैट टाइम उनके पास कोई भी जॉब नहीं रहती। इन केस ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इन केस ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड। इन केस ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड, उसे एक अपीयर किया जाता है, एम्प्लॉयड। पीपल अपीयर टू बी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में पीपल शो होते हैं कि वो एम्प्लॉयड है, लगता है कि वो एम्प्लॉयड है। लेट्स स्टडी, दे हैव एग्रीकल्चर प्लॉट, उनके पास एक एग्रीकल्चर का प्लॉट होता है। वेयर दे फाइंड वर्क, वहाँ पे वो कुछ वर्क करते हैं। दे हैव एग्रीकल्चर प्लॉट, उनके पास एग्रीकल्चर का प्लॉट होता है, एग्रीकल्चर जिसमें वो करते हैं, अपना काम कुछ करते हैं। फाइंड वर्क, दिस यूजुअली हैपन्स अमंग फैमिली।
This usually happens among family members engaged in agriculture activity. क्या होता है, जो हमारा लैंड होता है उसमें फैमिली मेंबर्स एंगेज्ड होते हैं काम करने के लिए. उस एग्रीकल्चर एक्टिविटी में हमारे फैमिली मेंबर्स एंगेज होते हैं, हमारी हेल्प करते हैं वर्क करने. द वर्क रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 people बट एंगेज 8 people. उस लैंड में जो हमारा लैंड है जिस पे हम वर्क करते हैं उसमें हमारे फैमिली मेंबर्स भी हमारी हेल्प करने के लिए वर्क करते हैं. बट उस लैंड में हमें सिर्फ 5 लोगों की ज़रूरत होती है, लेकिन उसमें 8 पीपल्स वर्क करते हैं. जिसमें हमें 5 लोगों की ज़रूरत है तो उसमें कितने लोग एंगेज हो जाते हैं, 8 people. 3 people, जो 3 पीपल्स हैं वो एक्स्ट्रा हो गए, दे आर एक्स्ट्रा. These 3 people also work in the same plot as the other. और यही 3 people उसी वर्क में, उसी प्लॉट में वो काम करते रहते हैं जैसे कि वो 5 people कर रहे हैं. The contribution made by the 3 extra people does not add to the contribution made by the 5 people. In disguised unemployment में आप जो contribution 3 people जो extra people ऐड थे उन्होंने भी contribution दिया, बट हम सिर्फ contribution किन peoples का लेंगे, only 5 people, क्योंकि हमें पता है उस प्लॉट में सिर्फ 5 peoples का ही वर्क है. तो हमने जो 3 पीपल्स एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं फैमिली मेंबर, दे आर एक्स्ट्रा. एंड इफ 3 पीपल आर रिमूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फील्ड विल नॉट डिक्लाइन. अगर हम 3 पीपल्स को रिमूव कर दें उस फील्ड से तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्लाइन नहीं करेगी, क्योंकि उस लैंड पे ओनली 5 पीपल्स को ही वर्क करना था. The field required the service of 5 people and the 3 extra people are disguised unemployed. The 3 extra people are disguised unemployed. In disguised unemployment में एक plot of land रहता है जिसमें लोग work करते हैं. प्लॉट ऑफ लैंड रहता है जिसमें वो पर्सन और उसके फैमिली मेंबर्स वर्क करते हैं, लेकिन वो जो प्लॉट ऑफ पीस ऑफ लैंड रहता है उसमें ओनली 5 पर्सन की ज़रूरत होती है, बट 8 पर्सन्स उसमें वर्क करते हैं. दैट 3 पर्सन्स आर एक्स्ट्रा. जो 3 पर्सन एक्स्ट्रा वर्क करते हैं उन्हें हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. उन्हें हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्शन होगा वो घटेगा नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ 5 पीपल्स की ज़रूरत है. 5 पीपल तो पूरे पीस ऑफ लैंड में पूरा वर्क करेंगे तो उतना ही प्रोडक्शन होगा, लेकिन वो जो 3 पीपल्स ऐड हो जाते हैं तो उनके कारण कोई प्रोडक्शन इंक्रीज़ नहीं होगा, कोई प्रोडक्शन डिक्रीज़ नहीं होगा. सो जो 3 पीपल्स हैं उन्हें हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. एंड इन केस ऑफ अर्बन एरियाज, educated unemployment has become a common phenomena. और जो अर्बन एरियाज़ में जो एम्प्लॉयमेंट पर्सनस है वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है. एजुकेशन होने के बाद भी उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है, डैट इज दे आर अनएम्प्लॉयड. मैनी यूथ विथ मेट्रिकुलेशन, कई यूथ ने मेट्रिकुलेशन क्लियर किया, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रीज है उनके पास, फिर भी उन्हें कोई भी जॉब आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब, उन्हें कोई जॉब नहीं मिली. अ स्टडी शोड दैट अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट हैज इंक्रीज फास्टर देन अमंग मेट्रिकुलेट्स. इस स्टडी से हमें ये पता चलता है कि जो लोग हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है और जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वो ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हैं, फास्टर देन अमंग मेट्रिकुलेट्स. अगर हम मेट्रिकुलेशन से कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे अब तक अनएम्प्लॉयमेंट है, दे आर अनएम्प्लॉयड. एंड अ पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन इज विटनेस्ड एज सरप्लस ऑफ मैन पावर इन सर्टेन कैटेगरी कोएग्जिस्ट विद शॉर्टेज ऑफ मैन पावर्स इन अदर्स.
there is unemployment, you can say in some पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन में हमने विटनेस किया है कि कुछ प्लेसेस पे मैन पावर की सरप्लस है एंड कुछ प्लेसेस पे शॉर्टेज ऑफ मैन पावर्स है। कुछ जगहों पे मैन की सरप्लस है, जैसे कई लोग स्टडीज़ करते हैं लाइक जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ बीटेक, तो इतने सरप्लस है बीटेक की उन्हें उतनी जॉब नहीं मिल पाती है, और जिस फील्ड में उन्हें जाना चाहिए अगर वो उस फील्ड में जाते तो उन्हें जॉब मिलती लाइक अदर फील्ड्स। बीटेक को छोड़ के अगर अदर फील्ड्स में वो रहते तो उन्हें आई थिंक ज़्यादा जॉब अवेलेबल हो पाती शायद। इट्स अ एग्जाम्पल ओनली। देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन ऑन वन हैंड। अनएम्प्लॉयमेंट है टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन ऑन वन हैंड, while there is a dearth of technical, और उनमें देखो एक टेक्निकल क्वालिफाइड पर्सन है वो अनएम्प्लॉयड है बिकॉज उसमें कुछ टेक्निकल स्किल्स ग्रोथ नहीं है, जो उनकी टेक्निकल स्किल्स की कमी के कारण उन्हें जॉब नहीं मिल पाती है। दो प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट, जो टेक्निकल क्वालिफाइड पर्सन है उन्हें भी जॉब नहीं मिल पा रही है, और जो टेक्निकल स्किल रिक्वायर्ड होनी चाहिए उस जॉब के लिए नहीं होने के कारण उन्हें भी वो जॉब नहीं मिल पा रही है। फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ उन्हें भी वो जॉब नहीं मिल पा रही। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण हमारी जो पीपल एज रिसोर्स है वो वेस्ट हो रहा है। हम किसी भी पर्सन की स्किल्स को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। लाइक पीपल हु आर एन एसेट फॉर एन इकॉनमी, जो पीपल हमारे लिए एसेट हो सकते थे वो टर्न हो रहे हैं लाइबिलिटीज में। देयर इज अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर अमंग द यूथ। हमारे यूथ के अंदर होपलेसनेस है, निराश हो गए हैं कि उन्हें जॉब नहीं मिल रही है, काफ़ी उन्हें जॉब नहीं मिल पा रही है। And the quality, people do not have enough money to support their family, and people के पास people have not enough money to support their family. Inability of educated people who are willingly to work to find gainful employment. Inability of educated people who are willingly to work to find gainful employment implies a great social waste. Implies a great social waste. जो एजुकेटेड पर्सन्स हैं और जो चाहते हैं जॉब करना, फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज अ ग्रेट सोशल वेस्ट, लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल रही है, उनके जो एजुकेशन उनके पास है उसके द्वारा उन्हें जो जॉब नहीं मिल रही है, तो यह सोशल वेस्ट है। दिस इज अ वे सोशल वेस्ट। जॉब अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू, हम जॉब करना चाहते हैं, हम एजुकेटेड पीपल भी है, बट वी आर नॉट गेटिंग द जॉब, दैट इज अ सोशल वेस्ट। वी आर नॉट प्रोवाइडिंग, जैसे हम अपनी सोसाइटी को कुछ ग्रोथ नहीं दे पा रहे, तो दैट इज द सोशल वेस्ट, दैट इज द सोशल वेस्ट। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण इकोनॉमिक पे ओवरलोड हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ओवरलोड। द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेज। जो अनएम्प्लॉयड पीपल है वो डिपेंड हो गए हैं वर्किंग पॉपुलेशन पे, और ये काफ़ी इंक्रीज होते जा रहे हैं। जो अनएम्प्लॉयमेंट पर्सनस है जो वर्किंग पॉपुलेशन पे इंक्रीज होते जा रहे हैं। द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज द सोसाइटी इज एडवर्सली अफेक्टेड। जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिविजुअल की है और जो सोसाइटी की है वो अनएम्प्लॉयमेंट के कारण बिल्कुल भी अफेक्ट हो रही है, अफेक्टेड हो जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण दे आर अफेक्टेड and they are affected. When a family has to live on a bare subsistence level, there is a general decline in its health status and rising
withdrawal from the school system. जब किसी फैमिली में you can say when a family has to live on a bare subsistence, किसी फैमिली को जब बेयर करना पड़ता है कुछ subsistence level, that is there is a general decline. किसी फैमिली पे जब ये अनएम्प्लॉयमेंट आती है तो देयर इज अ जनरल डिक्लाइन, उसके हेल्थ स्टेटस में भी डिक्लाइन होता है और राइजिंग विड्रॉल और स्कूल सिस्टम से भी विड्रॉल करने लगते हैं हम बच्चों को, स्कूल सिस्टम एंड राइजिंग विड्रॉल फ्रॉम द स्कूल सिस्टम, और स्कूल से भी हम बिल्कुल अलग होने लगते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, अपने बच्चों को हटाने लगते हैं. हेंस अनएम्प्लॉयमेंट हैज the detrimental impact on the overall growth of an economy. अनएम्प्लॉयमेंट के कारण हमारी जो ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ा है, वो डिक्लाइन हो रही है, वो डिक्लाइन होती जा रही है. इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ ए डिप्रेस्ड इकोनॉमी. एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी तो डिप्रेस्ड इकोनॉमी होगी. इट इज ऑल्सो वेस्ट द रिसोर्सेज, इट इज ऑल्सो द वेस्ट द रिसोर्स, इट इज ऑल्सो द वेस्ट, ये एक वेस्ट है ह्यूमन रिसोर्स का, पीपल एज रिसोर्स वेस्ट है, विच कुड हैव बीन गेनफुली एम्प्लॉयड, जिन्हें हम गेनफुली एम्प्लॉयड कर सकते थे उन्हें हम पूरी तरह से वेस्ट कर रहे हैं. We are wasting this thing. If people cannot be used as a resource, they naturally appear as a liability to the economy. If people cannot used, अगर people को हम people as a resource use नहीं कर रहे, that it naturally appear that people is a liability to the economy. People is liability to the economy. In case of India, statistically, the employment rate is low. अगर हम statistically देखें इन इंडिया का केस तो जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो लो है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो है. A large number of people represented with low income, a large number of people को हम represent करते हैं, that we are representing them with low income and productivity are counted as employed, You can say in case of India statistically the employment rate is low. Employment rate बहुत low है in India. Statistically अगर हम read करें, a large number of people represented with low income, जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैं उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं विथ लो. लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो जॉब करते हैं उनकी लो इनकम है एंड प्रोडक्टिविटी आर काउंटेड एज एम्प्लॉयड. उन्हें हम किस में काउंट करते हैं? एम्प्लॉयड में. उन्हें भले लो इनकम मिल रही है बट हम उन्हें प्रोडक्टिविटी किस में काउंट कर रहे हैं? एम्प्लॉयड में. दे अपीयर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर, but in terms of their potential and income it is not inadequate for them. पूरे साल वो वर्क करते हैं बट उनको लो इनकम दी जाती है. बट इन टर्म्स ऑफ देयर, अगर हम उनकी पोटेंशियल देखें एंड इनकम कंपेयर करें देन इट इज़ नॉट एडुकेट फॉर देम. वो उनके लिए इनकम एडवोकेट नहीं है. उनकी पोटेंशियल जहाँ वो वर्क कर रहे हैं उनके लिए वो प्लेस नहीं. हम उनको उनके हिसाब से उनके उतनी सैलरी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं जो उनकी पोटेंशियल जितने एफिशिएंसी से दे आर वर्किंग, जो वो वर्क कर. द वर्क दैट दे आर परसुइंग सीम्स फोर्स्ड अपॉन देम. उन पे वो वर्क फोर्स किया जाता है. दे मे देयरफॉर वांट अदर वर्क ऑफ देयर चॉइस. दे मे देयरफॉर वांट, उन्हें एक अलग दे में देयरफॉर वांट अदर वर्क, जो उनके पोटेंशियल के हिसाब से वर्क हो, वो वर्क उनको देयर चॉइसेस वो कर पाए, वो वर्क उन्हें मिलनी चाहिए, वो चाहते हैं वैसा. पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू सिट आइडल. लेकिन जो गरीब पीपल हैं वो
आइडल, वो आराम से नहीं बैठ सकते हैं, वो आराम से नहीं बैठ सकते हैं, वो आराम से नहीं बैठ सकते हैं। But they tend to engage in any activity irrespective of its earning potential. वो कोई भी एक्टिविटी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, भले उसमें उनकी पोटेंशियल लग रही हो या उनकी कितनी पोटेंशियल यूज़ हो रही है, वो किसी भी हद पर जाकर किसी भी तरह का काम कर सकते हैं। Their earning keeps them on a bare subsistence level. उनकी जो अर्निंग है वो बहुत ही कम होती है, मतलब वो किसी तरह अपनी लाइफ को जी पाते हैं। यू कैन से वो किसी तरह अपनी लाइफ को जी पाते हैं। जो पोटेंशियल जो एजुकेटेड पीपल हैं वो कुछ वर्क चेंज भी कर सकते हैं, बट पुअर पीपल वो अपने वर्क्स को चेंज नहीं कर पाते हैं, और क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ जीने के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए कुछ ना कुछ इनकम अर्न करनी पड़ती है, वो उनके लिए इम्पॉर्टेंट होती है। Moreover, the employment structure the employment structure is characterized. The employment structure is characterized by self-employment in the primary sector. Self-employment, the employment structure, जो employment का structure characterize किया गया था by self-employment प्राइमरी सेक्टर में है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हमने किस में ऐड किया था? प्राइमरी सेक्टर की एक कैरेक्टरिस्टिक है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। द होल फैमिली कंट्रीब्यूट्स इन द फील्ड इवन थो नॉट एवरीबडी इज रियली नीडेड। पूरी फैमिली कंट्रीब्यूट करती है उस फील्ड में, इवन सब फैमिली मेम्बर्स की ज़रूरत ना भी हो तब भी सारी फैमिली उसमें कंट्रीब्यूट करती है, हेल्प करती है। सो देयर इज डिस्गाइज, और इसके कारण डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है। बट द एंटायर फैमिली शेयर व्हाट हैज़ बीन प्रोड्यूस, और जो एंटायर फैमिली शेयर करती है उस प्लॉट में कितने शेयर्स हुए, क्या क्या चीज़ प्रोड्यूस की, वो लोग आपस में शेयर करते हैं। This concept of sharing of work in the field and the produce reduces the hardship of unemployment in the rural sector. But this does not reduce the poverty of the family. Gradually, surplus labor from every household tends to migrate from the village in search of jobs. You can say, primary sector की characteristics है self-employment. The whole family, जो पूरी फैमिली है वो कंट्रीब्यूट करती है, उस फील्ड में वर्क करती है, बट एवरीबडी इज रियली नीडेड, एवरीबडी इज नॉट रियली नीडेड। एवरीबडी की ज़रूरत नहीं होती पूरी फैमिली मेम्बर्स की, फिर भी सब लोग उस एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्क करते हैं, और जो एंटायर फैमिली है वो वर्क को शेयर करती है, वर्क को डिवाइड करती है, और जो प्रोड्यूस होता है उसको भी वो लोग डिवाइड करते हैं, शेयर करते हैं। दैट इज़ this concept of sharing of work in the field, this concept of sharing work in the field and the produce rate reduces the hardship of unemployment in the rural sector. जो हार्डशिप है अनएम्प्लॉयमेंट की, जो हार्डशिप है वो रूरल सेक्टर में तो इसको वो हटा सकती है, मीन्स ही कम कर देती है, रिड्यूस कर देती है जो हार्डशिप है। जो मेंबर, इसको हम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते तो हैं, बट कुछ समय के लिए हमें लगता है कि हाँ हम किसी वर्क में इन्वॉल्व तो हैं, लेकिन उस यू कैन से जो हमने एग्जांपल लिया था 5% की उसमें ज़रूरत थी, 8% वर्क कर रहे थे, मीन्स 3% एक्स्ट्रा। जो 3% एक्स्ट्रा वर्क कर रहे थे दे आर थिंकिंग कि उन्हें कुछ समय के लिए कुछ जॉब तो मिली है, कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए वो कुछ जॉब तो कर रहे हैं, बट दे आर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बट सम टाइम उन्हें कुछ जॉब तो मिली है, कुछ वर्क उन्हें दिया तो गया करने के लिए, बट दिस डज नॉट रिड्यूस द पुअर्टी ऑफ द फैमिली। बट इसके कारण किसी भी फैमिली की पुअर्टी रिड्यूस नहीं होती। ग्रेजुअली सरप्लस लेबर फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड टेंड्स टू माइग्रेट।
ग्रेजुअली जो नंबर ऑफ लेबर्स होते हैं वो एवरी हाउस होल्ड में जो फैमिली जो एक्स्ट्रा फैमिली जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन विलेज इन सर्च ऑफ जॉब्स। वो वन विलेज से सिटीज़ टाउन्स में जाते हैं इन सर्च ऑफ जॉब के लिए, जॉब ढूंढने के लिए वो माइग्रेट करते हैं। Let us discuss about the employment scenario in these three sectors mentioned earlier. इसमें let us discuss about the employment scenario के बारे में हम पढ़ते हैं जो 3 sectors में mention किए गए हैं early, primary, secondary and the tertiary sector. Agriculture is the most labor absorbing sector of the economy. एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा वर्क किया एब्जॉर्बिंग सेक्टर है, मतलब मोस्ट लेबर उसमें वर्क करते हैं हमारी इकॉनमी। इन रीसेंट ईयर्स में देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। रीसेंट ईयर्स में काफ़ी डिक्लाइन हुआ है पॉपुलेशन का डिपेंड होना एग्रीकल्चर पर। जो पॉपुलेशन डिपेंड होती थी 60% पॉपुलेशन डिपेंड होती थी एग्रीकल्चर में, रिसेंट ईयर्स में वो परसेंटेज कुछ डाउन हुए हैं पार्शियली बिकॉज ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमने डिस्कस किया अर्लियर बहुत अच्छे से आई थिंक। एंड some of the surplus labor in agriculture has moved to either the second, और जो कुछ surplus labor थे, जो disguised labor में जो surplus labor थे वो migrate करते थे for searching a job secondary sectors में, और tertiary sector में वो move कर जाते थे for searching of job. In secondary sector is a manufacturing. In secondary sector small scale manufacturing is the most labor absorbing. सेकेंडरी सेक्टर में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसमें ज़्यादातर लेबर वर्क करते हैं, मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग है। इन केस ऑफ टेरिशरी सेक्टर मतलब सर्विस प्रोवाइडर सेक्टर, वेरियस न्यू सर्विसेज आर नाउ अपीयरिंग, बहुत न्यू सर्विसेज आ रही है, अपीयर हो रही है, लाइक बायोटेक्नोलॉजी, second information technology and so on. In tertiary sector it is a service sector and in new services are introducing, that is biotechnology, information, IT sector. Let us read a story to know how people could become an asset for the economy of a village. Let us read a story, कैसे उस इकोनॉमी में उस विलेज के पीपल्स एसेट बने, liabilities नहीं, asset, they are asset of that village. There was a village, story of a village. There was a village inhabited by several families. There was a village inhabited by several families. एक गांव था जिसमें inhabited मतलब बहुत सारी families रहती थी, और each family produced enough to feed its member. जो ईच फैमिली इतना प्रोड्यूस कर लेती थी जिससे वो अपने फैमिली मेम्बर्स को फीड कर पाए, ईच फैमिली मेट इट्स नीड बाय द मेम्बर्स मेकिंग देयर ओन क्लोथ एंड टीचिंग देयर ओन चिल्ड्रन। जो ईच फैमिली थी वो अपने फैमिली मेम्बर्स के कपड़े खुद वीविंग करती थी, खुद फैमिली मेम्बर्स के कपड़े बनाती थी, और अपने बच्चों को वो लोग खुद ही पढ़ाते थे, One of the families decided to send one of its sons to an agriculture college. और उनमें एक फैमिली थी जिसने डिसाइड किया कि वो अपने बच्चे को, अपने सन्स को एग्रीकल्चर में पढ़ने के लिए भेजेंगे, अपने एक बेटे को एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ने के लिए सेंड करेंगे। द बॉय गॉट हिज एडमिशन, लड़के को एडमिशन मिला इन द नियर बाय कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, उसे बगल के ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में उसे एडमिशन मिल गया। एंड कुछ you can say after some time he became qualified in agro engineering and came back to the village. और आफ्टर सम टाइम उसने क्वालिफाइड किया एग्रो इंजीनियरिंग, और आफ्टर दैट ही केम बैक टू द विलेज, वो दोबारा विलेज में आ गया।
ही प्रूव टू बी सो क्रिएटिव, उसने अपने आप को प्रूव किया सो क्रिएटिव, दैट ही कुड डिजाइन एंड इम्प्रूव टाइप ऑफ फ्लावर, उसने किया विच इंक्रीज द यील्ड ऑफ व्हीट। ही प्रूव टू बी सो क्रिएटिव, वो बहुत सो क्रिएटिव था, दैट ही प्रूव टू बी सो क्रिएटिव दैट ही कुड डिजाइन, उसने ही कुड डिजाइन एंड इम्प्रूव टाइप ऑफ, वो कुछ ऐसा डिजाइन कर सकता था इम्प्रूव टाइप। ही इज वेरी क्रिएटिव सन, ही प्रूव, उसने अपने आप को प्रूव किया वो बहुत क्रिएटिव है, उसने एक डिजाइन, he created a design to improve the type of plow, he created a design to improve the type of plow which increase the yield of wheat, या produce large wheat in a single piece of land. Thus a new job of agro-engineering was created and fielded in the village, एंड ही प्रूव टू बी, उसने अपने आप को प्रूव किया वो बहुत क्रिएटिव था, उसने ऐसे टाइप ऑफ प्लाव का डिज़ाइन बनाया जिससे हमारे वीट का प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज कर जाएगा। थस ए न्यू जॉब ऑफ एग्रो इंजीनियरिंग वॉज क्रिएटेड एंड फील्डेड इन द विलेज, इस तरह गांव में, इस तरह यू कैन से विलेज में एग्रो इंजीनियरिंग का एक न्यू वर्क, एग्रो इंजीनियरिंग का मीन्स की वॉज क्रिएटेड, न्यू जॉब, एग्रो इंजीनियरिंग की न्यू जॉब आई एंड फील्डेड इन द विलेज, और उसने काफ़ी प्रोडक्शन फील्डेड किया। दैट द फैमिली मतलब फील्डेड इन द विलेज वॉज क्रिएटेड, उसने बहुत क्रिएट किया, मीन्स न्यू जॉब, एग्रो इंजीनियरिंग मीन्स एक न्यू जॉब, जैसे हम गाँव जाके काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। The family in the village sold the surplus in a nearby neighboring village, और फैमिली में अब इतना सरप्लस वीट होने लग गया कि वो नेबरिंग विलेज में उसको सेल करने लग गए। दे अर्न गुड प्रॉफिट, उन्हें गुड प्रॉफिट हुआ, विच दे शेयर्ड अमंग देमसेल्फ, वो अपने आप में उस प्रॉफिट को शेयर करने लग गए। इंस्पायर्ड बाय दिस सक्सेस ऑल द फैमिलीज आफ्टर सम टाइम हेल्ड अ मीटिंग इन द विलेज, जब इस फैमिलीज ने सक्सेस अकर कर लिया तो मीटिंग हुई विलेज में, आफ्टर सम टाइम विलेज में एक मीटिंग रखी गई। दे ऑल वांटेड टू हैव अ बेटर फ्यूचर फॉर देयर चिल्ड्रन टू, सारे विलेज के जो पेरेंट्स थे सब चाहते थे कि उनके जो चिल्ड्रंस हैं उन्हें भी एक बेटर फ्यूचर दिया जाए। दे रिक्वेस्टेड द पंचायत टू ओपन अ स्कूल इन द विलेज, उन्होंने पंचायत से रिक्वेस्ट की टू ओपन अ स्कूल इन द विलेज। They assured the पंचायत that they would all send their children to school, उन्होंने पंचायत को एश्योर किया कि वो अपने बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजेंगे। The पंचायत with the help of government opened a school. A teacher was recruited from the nearby town also. All the children, पंचायत ने गवर्नमेंट की हेल्प लेके स्कूल भी ओपन किया, टीचर को रिक्रूट भी कर दिया गया, नियर बाय टाउन से वो टीचर भी आती थी, और जो ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द विलेजेस started going to school, they all started going to school. After some time one of the families gave training to his daughter, after some time one of the families gave training to his daughter in tailoring, एक फैमिली ने अपनी बच्ची को ट्रेनिंग दी टेलरिंग की। शी स्टार्टेड स्टिचिंग क्लोथ फॉर ऑल द फैमिलीज ऑफ द विलेज, और उस बच्ची ने स्टार्ट कर दिया, उस गर्ल ने स्टार्ट कर दिया क्लोथ को स्टिचिंग करना। ऑल फैमिलीज ऑफ द विलेजेस, फॉर एवरीवन नाउ वांटेड टू बाय एंड वियर वेल टेलर्ड क्लोथ, अब वहाँ पे सब लोग वेल टेलर्ड क्लोथ, बहुत अच्छी सिलाई वाले क्लोथ को वियर करने लगे। थर्ड, अनदर न्यू जॉब क्रिएट हुई विलेज में, फर्स्ट एग्रीकल्चर की जॉब, सेकंड टेलरिंग की जॉब क्रिएट हुई विलेज में। दिस हैड अनदर पॉजिटिव इफेक्ट, ये एक अनदर पॉजिटिव इफेक्ट था। द टाइम ऑफ द फार्मर्स इन गोइंग फार फॉर बाइंग क्लोथ्स वॉज सेव, और जो टाइम लोगों का अब सेव होने लग गया था, जिससे वो बाहर जाते थे क्लोथ्स को ख़रीदने के लिए और बाई करते थे, जो उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता था क्लोथ्स को ख़रीदने के लिए, अब उनका टाइम सेव होने लगा। एज द फार्मर स्पेंड मोर टाइम इन द फील्ड,
जो फार्मर्स थे वो स्पेंड करते थे मोर टाइम फील्ड पे. द यील्ड ऑफ द फार्मर्स वेंट अप. द यील्ड, और फार्मर्स के पास अब टाइम ही टाइम था अपने फील्ड पे वर्क करने के लिए, जिससे उसका प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा था. दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी, और दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी. ये इट इज़ द बिगनिंग ऑफ डेवलपमेंट, यू कैन से. द फार्मर्स हैड मोर देन वॉट दे कुड कंज्यूम. फार्मर्स के पास उतना था, उनके पास कुछ ज़्यादा ही था, जितना वो कंज्यूम करते थे उससे ज़्यादा ही उनके पास सेफ रहता था. नाउ दे कुड सेल वॉट दे प्रोड्यूस टू अदर्स. अब वो उतना सेल, जो सरप्लस उनके पास बचता था, वो उसको सेल भी करते थे टू अदर हु कम टू देयर विलेज मार्केट. जो विलेज मार्केट में वर्कर्स आते थे, दे सेल देयर प्रोडक्ट्स टू देम. ओवर टाइम दिस विलेज which formerly had no job opportunities in the beginning had many lives. Over time इस village में जो जब job opportunities, that time job in the beginning there are no job opportunity, but had many, and this time had many jobs like teacher, tailoring, agro engineer and many more. This was the story of a simple village. This was the story of a simple village where the rising level of human capital enabled it to evolve into a place rich with complex and modern activities. Modern economic activities, you can say. You can say that rising of story of simple village, and where the rising level of human capital rise किया और enabled it to evolve into a place rich with complex and modern economic activities को add किया गया. Modern economic activities add की गई. And there is a summary. You have seen how inputs like education and health helped in making people an asset for the economy. एजुकेशन और हेल्थ ने काफ़ी हेल्प की पीपल को एसेट बनाने के लिए इकॉनमी में. एंड दिस चैप्टर ऑल्सो डिस्कसेस अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडरटेकन इन 3 सेक्टर्स लाइक प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर. वी also study about the problem associated with unemployment, and finally the chapter ends with the story of a village which formerly had no job but later had plenty of jobs are there. This is the end of the chapter.